इंसान का दिमाग इंसान की समझ से परे है। आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख गए तो सब कुछ आपके लिए बदल सकता है। मन चाहे रिजल्ट्स आप ले सकते हैं। आपका माइंड बहुत सारे एल्गोरिथम्स पे वर्क करता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपके माइंड में कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं जो आपको किसी ना किसी रिजल्ट पर पहुंचा रहे होते हैं। अचानक कुछ हुआ आपके सामने, आपका रिएक्शन तुरंत आ जाता है उस पर। किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो किसी में आप एक्साइटेड होते हैं, तो किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं। ये सब आपकी माइंड प्रोग्रामिंग है जो आपने की है। ये खुद आपने फीड किया है कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे खुशी होगी और अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मुझे दुख होगा। अब एक इंसान वो फेलियर के बाद क्विट कर देता है कि ये मुझसे नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो फेलियर के बाद और ज़्यादा जोश के साथ, जुनून के साथ काम करता है और कहता है कि जब तक जीतूंगा नहीं, कोशिश करता रहूंगा। सिचुएशन दोनों के लिए सेम थी, फेलियर दोनों के सामने सेम था, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग था। ऐसा क्यों है? ऐसा उस प्रोग्रामिंग की वजह से जो उन्होंने अपने माइंड की है। दोनों लोगों ने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग अलग अलग तरह से की है। दैट मीन्स जैसा भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में अभी हो रहा है, वो सब आपकी माइंड प्रोग्रामिंग की वजह से है। लोग कहते हैं कि ये मेरी आदत बन चुकी है, अब मैं इसे बदल नहीं सकता। हर हैबिट बदली जा सकती है। माइंड में जो भी आपके बैड हैबिट सेव हो रखी हैं उन्हें रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर आपके माइंड में ही नहीं है कि ये जो मेरी बुरी आदत है या जो मेरी ये नेगेटिव थिंकिंग है मैं इसे बदलना चाहता हूँ, तो आप कुछ भी कर ले, भगवान भी आ जाए तो आपकी माइंड की रीप्रोग्रामिंग वो नहीं कर सकते। आपके माइंड में सबसे पहले खुद ये थॉट होना ज़रूरी है कि मुझे अपने माइंड प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। जो भी आपके आसपास घट रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से मिल रही है, माइंड पहले उसे फिल्टर करता है बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम। आपका जो भी नजरिया है उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन फिल्टर होती है। उसके बाद वो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन सेव होती है एंड बेस्ड ऑन दैट आपके ओपिनियंस, थॉट्स क्रिएट होते हैं आपके माइंड में। अगर आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में सामने इर्द गिर्द आपको जो भी इवेंट हो रहा होगा, उस इवेंट से मिली इंफॉर्मेशन को आपका माइंड नेगेटिवली फिल्टर करेगा और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ओपिनियंस आपके बनेंगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है तो सामने एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी आपके इवेंट हो रहा होगा उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को आपका माइंड पॉजिटिवली फिल्टर करेगा और पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव ओपिनियंस आपके बनेंगे। अब मान लेते हैं आपके सामने कोई कपल लड़ रहा है, तो उस कपल को देख के एक इंसान अपने दिमाग में ये थॉट डालता है कि यार शादी के बाद ऐसे ही लड़ाइयाँ होती हैं, मैं शादी नहीं करूँगा। वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स उन्हें देख रहा था और वो उन्हें देख के सोच रहा होता है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाऊंगा, ऐसे बीच रोड पे कभी नहीं लड़ूंगा। अब इवेंट तो दोनों के सामने सेम ही हो रहा था, लेकिन फिल्टर होके जो दिमाग में इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, थॉट क्रिएट हुआ, वो दोनों के माइंड में अलग अलग थी। तो जो भी आप अभी सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो आपके पास्ट में देखे या एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों का नतीजा है कि आपने उन पास्ट की इमेजेस को अपने माइंड में अभी भी स्टोर किया हुआ है। आप चाहें तो अच्छे मोमेंट्स को सेव रख सकते हैं और बुरी इमेजेस को अपने माइंड से रिमूव कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको दुख दिया है, आप उस दुख के इंप्रेशंस को माइंड से कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है। लाइलाज बीमारी का भी इलाज हमारे माइंड से हो सकता है। दिमाग की शक्ति से सब कुछ पॉसिबल है। अब जो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर सेव हुई है, उसे आपका माइंड, उसके बेसिस पे आपके माइंड में थॉट्स क्रिएट होते हैं। उन थॉट्स के बेसिस पे आपकी बॉडी लैंग्वेज डेवलप होती है। आपके अंदर की दुनिया जैसी बन रही है उसकी झलक आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगी, आपकी बातों में, आपके एक्शंस में भी दिखेगी। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। आप माइंड में अपने दुखी फील कर रहे हो तो उसकी झलक आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगी। आपका बॉडी पोस्चर डाउन हो जाएगा, आप नीचे मुंह करके चलने लगोगे, आपकी आंखें झुकी झुकी हो जाएंगी, एक्सेट्रा। अगर आप बहुत खुश हैं तो इससे क्या होगा, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है, बॉडी पोस्चर आपका डिफरेंट हो जाता है, बोलने का तरीका आपका डिफरेंट हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे होते हो। आप कुछ देर के लिए अपनी बॉडी को डाउन करके, फेस को डाउन करके बैठ जाइए। आप महसूस करेंगे कि ऑटोमेटिकली आपका माइंड डाउन होने लगा है, आप लो फील करने लगे हो, जबकि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ भी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके माइंड की इमेजेस और आपकी बॉडी लैंग्वेज दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आप दुखी हैं लेकिन आप सीना चौड़ा करके ऊपर देख के स्माइल कर दीजिए, उस टाइम के लिए आपका माइंड एकदम से वो हैप्पीनेस फील करेगा। चाहे तो आप ट्राई कर लीजिए। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द, आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आप बाहर की दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने अंदर की दुनिया को बदल सकते हो। आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सब कुछ मिलकर आपके माइंड में एहसास बनाते हैं। अब इनमें से हम किसी भी एक चीज़ को बदल दें, एहसास पूरे के पूरे बदल जाएंगे। आप डाउन फील कर रहे हो, आप झुक के निराश होकर बैठे हो, आप निराशा में गलत शब्द अपने लिए बोल रहे हो कि यार मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ ही बेकार है। बदल दो इन शब्दों को। कितने भी निराश क्यों ना हो, एक बार आंख बंद कर लीजिए, ऊपर देखिए और स्माइल के साथ बोलिए, गहरी लंबी सुकून भरी सांस के साथ कि लाइफ कितनी अमेजिंग है।
ट्रस्ट मी, आप लाइट फील करने लगोगे। आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन बेड पे लेटे हैं, आलस आ रहा है लेकिन काम करना भी ज़रूरी है, उठ नहीं पा रहे हैं। जैसे सुबह सुबह होता है कि लोग कहते हैं कि कल से सुबह 6 बजे उठेंगे, लेकिन 6 बजे अलार्म बजा और हम सोचते हैं कि चलो 1-2 मिनट और सो लेते हैं, स्नूज़ करके 2 मिनट में उठ जाएंगे। फिर अलार्म बजता है, फिर स्नूज़ करते हैं, फिर अलार्म बजा, फिर स्नूज़ करा, फिर दिमाग को बहला लेते हैं कि काम बाद में कर लूँगा, अभी सो ही जाता हूँ थोड़ी देर। जैसा मैंने कहा कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो बस बॉडी लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए। अलार्म बजा, जस्ट जंप आउट ऑफ योर बेड और बेड से दूर चले जाओ, रूम से बाहर चले जाओ, चाहे तो टेरेस पे चले जाओ। 2 मिनट में सब आपका आलस गायब हो जाएगा और अब आपका माइंड का फोकस किस चीज़ पे होगा? नींद पर नहीं, बल्कि उस काम पे जिस चीज़ के लिए आप जल्दी जगे हो। आइडेंटिफाई करिए कि क्या माइंड चेंज आप लाना चाहते हो, गहराई से आइडेंटिफाई करिए और उस चीज़ को समझिए कि कितना डीपली आपके लिए वो चेंज लाना ज़रूरी है, और उस चेंज के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, क्या आप वो चेंजेस लाने के लिए रेडी हैं? खुद से ये सवाल करिए।